नमस्कार, कहता है वोटर के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुकेश चंद्राकर। चूँकि नगरीय निकाय चुनाव बिल्कुल सर पर हैं और चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो चुकी हैं। कहता है वोटर के इस कार्यक्रम में हम बीजापुर नगर पालिका परिषद की बात करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं, इनके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस और जोगी कांग्रेस के तमाम नेता होंगे और सबसे खास मेहमान इस कार्यक्रम के हमारे साथ होंगे जनता जनार्दन, जो सवाल करेंगे नेताओं से और जवाब देना होगा इन नेताओं को। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीजापुर नगर पालिका का दर्जा जुलाई 2014 को मिला था। 32 वर्ग किलोमीटर के रेडियस पर फैला हुआ जो नगर पालिका क्षेत्र है, इस पे करीब 16,000 जनसंख्या 16,000 की आबादी है 2011 की जनगणना के मुताबिक, जो बढ़कर करीब 25,000 के आसपास पहुंच चुकी है। करीब 12,574 मतदाता हैं जो इस चुनाव का हिस्सा लेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे इस चुनाव के दौरान। राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो पिछले नगर पालिका परिषद चुनाव में भाजपा ने यहां से अध्यक्ष पद का चुनाव जीता था। भाग्यवती पुजारी अध्यक्ष रही हैं पिछले 5 सालों से। पिछले 5 सालों में तमाम जो जिस तरीके से डेवलपमेंट के कार्य होने थे, विकास के कार्य होने थे, वो विकास के कार्य हुए या नहीं, और किस तेज़ी से विकास होना था उस तेज़ी से विकास बीजापुर का हुआ या नहीं, शहर का विकास हुआ या नहीं, इन्हीं तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। सबसे पहला सवाल हम भाजपा से ही लेंगे। भाजपा से जो अध्यक्ष रही हैं वो इस वक्त हमारे साथ इस डिबेट में नहीं है, मगर हमारे साथ अध्यक्ष पति जो हैं शुक्लाल पुजारी जी वो हैं। सर, क्या मानते हैं पिछले 5 सालों में बीजापुर शहर का जो विकास होना था, क्या उतना हुआ है? क्या आप उस विकास से संतुष्ट हैं? पिछला जो कार्यकाल था उसमें जितना अपन कर सके, शासन का जो योजना है लगभग जो ये पब्लिक के प्रस्ताव के मांग के अनुसार भरपूर प्रयास किए हैं। आज स्थिति ऐसा है कि पिछली जो काम है वही कुछ दिख रहा है, नया कार्यकाल का कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। नया कार्यकाल का क्या मतलब? क्योंकि नया नगरीय निकाय चुनाव तो अब होना है ना। नए कार्यकाल का मतलब यह है कि पिछले 11 महीने होने जा रहे हैं कांग्रेस की सत्ता बैठी है, उसके बाद का कोई कार्य अभी तक नगर में कहीं पे भी कोई कार्य निर्माण शुरू नहीं किया गया है। बिल्कुल, इनके मुताबिक पिछले 5 सालों का कार्यकाल संतोषजनक रहा है। हमारे साथ नगर पालिका उपाध्यक्ष साथ में है घासीराम नाग जी। सर, जनता आपको क्यों वोट करे? तमाम जो समस्याएं वो तो यथावत हैं, हम देख रहे हैं सड़कें उखड़ी हुई हैं, नाली बेतरतीब तरीके से बनाए गए हैं, निकासी का कोई साधन नहीं है, मच्छर पनप रहे हैं, मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियाँ लोगों को हो रही हैं, पानी तक की पर्याप्त मात्रा में सुविधा नहीं है। आज से साल भर पहले ये समस्या नहीं थी और डिबेट के कार्यक्रम भी हुए, इस प्रकार का कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में काबिज हुई तभी से यहाँ की विकास थम सा गया है। हम यहाँ से भरपूर प्रयास कर रहे हैं, यहाँ से परिषद से पास करके समस्याओं का निवारण के लिए ऊपर भेज रहे हैं, परंतु ऊपर से एक भी काम नहीं आ रहा है। बल्कि पहले हमारे समय के जो 5 करोड़ का काम था उन कामों को पुनः मंत्रालय से लेटर जारी करके वापस मंगाया गया। ऐसी स्थिति में यहाँ की हम कैसे काम कर पाएंगे, आप ही बताइए। आप कह रहे हैं कि पानी की जो समस्या है वो पिछले 1 साल में निर्मित हुई है। शांति नगर वार्ड की बात कर रहे हैं, नगर पालिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वार्ड है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से, मतदाताओं के दृष्टिकोण से करीब 1371 मतदाता हैं वहाँ पे। वहाँ उस वार्ड को जब से बसाया गया तब से पानी की समस्या है। वहाँ पानी की समस्या इसलिए निर्मित हुई है क्योंकि ठेकेदार के द्वारा वहाँ टंकी और पाइपलाइन का विस्तार किया गया, लेकिन ठेकेदार बीच में ही छोड़ करके वो काम बंद करके भाग गया है। हमने कलेक्टर साहब के माध्यम से उस पर नोटिस भी भिजवाया, परंतु वो किसी तरह करने के लिए तैयार नहीं है। यही कारण मतलब विकास का श्रेय आप लेंगे, लेकिन यदि कोई लापरवाही बरती जाती है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है। अरे हम श्रेय और जिम्मेदारी वाली बात कहाँ कर रहे हैं? हम तो अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं भाई, उसको कलेक्टर साहब को अवगत कराए, ठेकेदार को 2 बार नोटिस जारी करवाए, तब भी वो तैयार नहीं कर रहा है, तो कैसे हम करें बताइए। ये भाजपा के लोग थे जिनका ये मानना है कि पिछले 5 सालों में संतोषजनक इनका कार्यकाल रहा है, विकास हुआ है। हम कांग्रेस से जानने समझने की कोशिश करते हैं कि भाजपा के जो जवाब मिले हैं क्या वो इससे संतुष्ट हैं। हमारे साथ अजय ठाकुर जी हैं जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव भी हैं। सर, आपने बीजेपी के लोगों का तर्क सुना, उनके मुताबिक जो है बीजापुर शहर का विकास हुआ है पिछले 5 सालों में। क्या आप इस जवाब से संतुष्ट हैं? बिल्कुल भी हम संतुष्ट नहीं है।
इस प्रदेश में विगत 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी और इस नगर पालिका बीजापुर में 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। वर्तमान में भी नगर पालिका बीजापुर में भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है। और इन 15 सालों में नगर पालिका का जिस तरीके से सत्ता के साथ इनका जुड़ाव था, सत्ता प्रदेश में और पालिका दोनों जगह इनकी थी, उसके बाद भी जिस तरीके से विकास होना था वो विकास देखने को इस क्षेत्र में नहीं मिला। आज भी पानी की समस्या, सड़क की समस्या है, पुल की समस्या है, नाली की समस्या है, गंदगी आज भी चारों तरफ बिखरा पड़ा है। ये कहीं भी सरकार इनकी होने के कारण जिस तरीके से इनको सरकार के खिलाफ आक्रोशित होना था, उनके खिलाफ उत्तेजित होना था, सरकार से लड़कर जो काम लाना था ये नहीं ला पाए। बिल्कुल। तो आपके मुताबिक वैसे निर्माण कार्य या विकास कार्य नहीं हुए। हमारे साथ कांग्रेस के प्रथम पंक्ति के नेता हैं शंकर कुडियम जी। शंकर जी, क्या लगता है बीजापुर के विकास में किस तरह की कोई बाधा आई या फिर जो डेवलपमेंट होना चाहिए था पिछले 5 सालों में क्या वो हुआ है? देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट 15 सालों से छत्तीसगढ़ में है और यहाँ भी लगभग बीजापुर में भी नगर में बीजेपी की ही सत्ता है और सौंदर्यीकरण हो। 15 साल छोड़िए, पिछले 11 महीने कार्यकाल में आपने क्या किया? आरोप प्रत्यारोपों का ही दौर चलता रहा, तो आप कब काम करेंगे? जनता के हित के लिए कब काम करेंगे? हाँ, लगातार हमारे भूपेश बघेल जी, किसानों का हो, कर्ज माफ हो या ऐसा। शहर के विकास की बात कर रहे हैं। हाँ, यहाँ भी हमारे विधायक जी, रोड का बात हो, नाली का बात हो, जो भी हो उसका विकास के लिए आगे आके काम कर रहे हैं। आगे काम होगा, बिल्कुल इसमें लगे हैं नगर। तो ये कांग्रेस का दावा है कि ये लगातार कोशिश में हैं कि बीजापुर के शहर का विकास हो। हमारे साथ जो है जोगी कांग्रेस के लोग भी हैं। इससे पहले जो चुनाव हुए हैं वो भाजपा और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला रहा है, लेकिन इस बार तीसरी शक्ति उभर कर सामने आई हैं, जोगी कांग्रेस। हालांकि जो मुख्य मुकाबला है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी जोगी कांग्रेस अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा रही है इस चुनाव में जीत दर्ज कराने के लिए। सर, आप कैसे देखते हैं बीजापुर के विकास को लेकर, बीजापुर नगर पालिका क्षेत्र के विकास को लेकर? क्या लगता है कि पिछले 5 सालों का जो कार्यकाल रहा है भाजपा का, उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको डिबेट को धन्यवाद करता हूं। और रहा सवाल नगर पालिका के विकास के मामले में, ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां, चाहे इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, ये सही मायने में मूलभूत सुविधा देने में सक्षम नहीं है। आज नगर पालिका के अंदर कई वार्डों में बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसा मूलभूत सुविधाओं से लोग दूर हैं, जिनको अच्छा शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, साफ़ सुथरा पानी नहीं मिल पा रहा है। बीजापुर नगर पालिका को पानी देने के उद्देश्य से मीनगच्चल नदी से जल आवर्धन योजना भी चालू किया गया, वो भी टंडे बस्ते में दिख रहा है। तो मैं समझता हूँ इस चुनाव में JCCJ बहुत दमदारी के साथ लड़ेगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। कहता है वोटर का सिलसिला जारी है। इससे पहले हमने नेताओं की दलील सुन ली, नेताओं के तर्क वितर्क सुन लिए। तमाम जो दल हैं वो विकास को लेकर एक तरीके से भाजपा जो सत्ताधारी दल है वो कह रही है कि बीजापुर का विकास हुआ है, वहीं जो दोनों विपक्षी दल हैं उनका ये कहना है कि डेवलपमेंट वैसा नहीं हुआ है जैसा जिस तेज़ी से होना चाहिए था। हमारे साथ जनता जनार्दन भी है, हम उनसे सवाल लेने की कोशिश करते हैं। सर, बताएंगे क्या आपको लगता है कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो यहाँ उस तरह का विकास कर पाए जिस तरीके से विकास होना चाहिए था? मैं न्यूज़ 18 की टीम को बहुत बधाई देता हूं कि इन्होंने कहता है वोटर के माध्यम से पूरे जो जनप्रतिनिधि हैं स्थानीय लोगों को बुलाया है। विकास तो बीजापुर में हुआ है, लेकिन उस तरीके का विकास यहाँ पर नहीं हुआ है। अभी भी नगर पालिका में भारी अव्यवस्था है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनको किया जाना चाहिए। नाली को आप देख लीजिए, वो अव्यवस्थित है। पूरे नगर में जितने भी नालियाँ बनाई गई हैं सारी, उसमें से 50% से ज़्यादा जो नालियाँ हैं वो बंद पड़ी हैं। टाउन प्लानिंग कहीं इनका नहीं दिखता है। और एक और बड़ी बात कहना चाहूँगा, अभी हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से मटन मार्केट है, वहाँ सैकड़ों टन कचरा जो है वो फेंका गया है। बस स्टैंड में रहने वाले लोग परेशान होते हैं। पीछे सुभाष नगर वार्ड है, वो लोग परेशान होते थे। मीडिया में कई बार खबर दिखाई गई, लेकिन बावजूद उसके उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। और एक बड़ा खेल ऑनलाइन टेंडर के नाम पे खेला गया है, जिसमें अपने चहेते ठेकेदारों को इन्होंने काम देने का काम किया, उसमें इन्होंने बराबर काम किया है।
बिल्कुल बिल्कुल तो ये जनता जनार्दन है जिनका ये कहना है तमाम तरह की अव्यवस्था है नगर पालिका क्षेत्र में, चाहे वो चिकन मटन मार्केट की बात करें या फिर ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया में जिस तरीके से गड़बड़ी होती है वो उसकी बात करें। हमारे साथ संतूराम जी जो हैं ये भाजपा से कद्दावर नेता रहे हैं, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। क्या मानते हैं आप, क्षेत्र का विकास हुआ है? क्षेत्र का विकास तो सही बात में कहा जाए तो ज़रूर हुआ है, ये आपको भी दिखता होगा, लेकिन छोटी छोटी समस्याएं हैं जो नगर पालिका की समस्या अभी भाई साहब बोल रहे थे, नालियों का सफाई ही नहीं होता है। आज आप मेरे साथ चलिए, लाइव लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ, वहाँ इतना बदबू करता है कि घर के सामने खड़े नहीं हो सकते, ये कंडीशन है। पार्षद चुने तो ज़रूर जाते हैं लेकिन एक बार चुनने के बाद वापस ही नहीं आते। नालियाँ बजबजाती नालियाँ ये तमाम वार्ड में ये परेशानी बनी हुई है। आइए इसका जवाब हम लेने की कोशिश करते हैं। सर, ये शिकायत तमाम जगह से आ रही है कि नालियाँ बजबजा रही हैं, नालियों में बेतरतीब तरीके से गंदगी पड़ी हुई है। क्या आपने पिछले 5 सालों में क्या कोई ऐसा प्लान तैयार नहीं किया जिससे कि ये नालियों की जो समस्या है इससे निजात मिल पाए? नाली की समस्या जो पूर्व यथावत बनी है उनमें सफाई लगभग तो संभवतः हो ही रहा है। जहाँ नया नाली का निर्माण है वहाँ पे कुछ परिस्थितियों के कारण वहाँ नहीं हो पाया है। रही बात यहाँ की कुछ भौगोलिक स्थिति ऐसा है जो कि ड्रेनेज सिस्टम को एक और मूवमेंट किया जाए ऐसा थोड़ा सा नगर को स्थिति के देते हुए संभव नहीं है। सफाई तो नियमित रूप से चाहे 8-10 दिन में, चाहे टीम जो है हर वार्डों के हिसाब से तो घूमकर जहाँ जहाँ मुख्य मार्ग हैं, मुख्य नालियाँ हैं, वे करते रहते हैं सफाई। बिल्कुल। तो हमारे साथ कुछ प्रत्याशी भी हैं, भाजपा के जो पार्षद प्रत्याशी हैं, उनसे जानने समझने की कोशिश करते हैं कि वो किन मुद्दों को लेकर इस चुनाव में वोटर्स के बीच जाएंगे। क्या मुद्दे होंगे जिन्हें लेकर आप वोटर्स के बीच जाएंगे? हाँ, जो काम अभी नगर पालिका में कुछ ऐसे काम जो छूटे हुए हैं, जैसे थोड़े से इंटीरियर में, जैसे नल है जहाँ पे पानी अभी नहीं पहुँच पा रहे हैं, उस मुद्दे को फिर से एक बार रिपीट करेंगे। और जहाँ शासन का जो योजना है उनके जैसे छोटे छोटे योजना, जैसे इन्हीं दावों और वादों पे पिछला चुनाव भी आपने लड़ा था। अभी नए सिरे से उसको मैं कर रहा हूँ। जहाँ पे जिस वार्ड में मुझे टिकट दिया गया है, जिस वार्ड से मैं प्रत्याशी हूँ, वहाँ पे कुछ काम अभी रुके हुए हैं। उस काम को पूरे करने के लिए फिर से नए सिरे से करने के लिए मुझे तमाम दावे वादे ये चुनाव के दौरान जो है चुनावी भाषणों में नेताओं से सुनने को मिलती हैं। तमाम जो परेशानियाँ हैं वो यथावत बनी रहती हैं, कहीं ना कहीं लापरवाही होती है और इन्हीं लापरवाहियों का खामियाजा सीधे जनता भुगती है, जनता जूझती है। हमारे साथ जो है शांति नगर वार्ड, जो कि बीजापुर नगर पालिका परिषद का सबसे बड़ा वार्ड है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से और मतदाताओं के दृष्टिकोण से, और सबसे बड़ी समस्या भी उसी वार्ड में है। उस वार्ड के पार्षद हमारे साथ हैं। तमाम समस्या हैं आपके वार्ड में और उनके निदान के लिए आपने क्या कुछ प्रयास किया, क्या कुछ कोशिशें की हैं? मैंने पिछले 5 साल में, जब हम विपक्ष में थे नगर पालिका में भी और छत्तीसगढ़ में भी, उसके बाद भी मैंने हमेशा जनता के साथ खड़े रह के हमारी मांगों को लेकर सड़क की लड़ाई लड़ी, हड़ताल किए, चक्का जाम किए। उसके बाद भी पिछली जो भाजपा की सरकार थी उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। उसके बावजूद हमारी सरकार पिछले 11 महीने से है, उसमें हमने शांतिनगर वार्ड में कम से कम पाइपलाइन का विस्तार किया, उसमें पानी लाने का काम किया। कम से कम जो 100 नल पहले थी उसको हम 150 नल तक पहुंचाए। उसके बावजूद एक मुख्य का समस्या है सड़क की, जो शांतिनगर की सड़क जो पहले बनी थी पूरी तरह से जर्जर थी, उसमें भी हमने लड़ाई लड़ी उस सड़क के लिए, लेकिन भाजपा गवर्नमेंट के समय पूरा नहीं हुआ। लेकिन जब से हमारी सरकार बनी है, हमारी बात सुनी है और उस सड़क के लिए DMF फंड से 47 लाख रुपए प्रदान किया गया। वो सड़क बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। उसके अलावा शांतिनगर में एक मॉडल स्कूल बनाने का जो काम है वो भी हमारी सरकार में शुरू होने जा रहा है। जी बिल्कुल। तो ये दावे हैं कांग्रेस के कि इनका ये कहना है कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी वैसे ही शांतिनगर वार्ड की जो समस्या है उससे एक तरीके से वहाँ के लोगों को निजात मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। भैया बताएंगे क्या कुछ समस्याएं आप बीजापुर नगर पालिका क्षेत्र में देखते हैं, या फिर किस तरह का विकास हुआ है? यदि नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, क्या वजह हो सकती है? मैं आज न्यूज़ 18 चैनल के माध्यम से मैं वार्ड क्रमांक 1 से आता हूं, जहां पे वार्ड क्रमांक 1 है, नाम के लिए 1 है लेकिन वहां का विकास जो है 0 है। क्योंकि पार्षद ऐसे चुनते हैं, ऐसे लोग हैं जो विकास का नाम नहीं जानते, जिसको दस्तखती करना नहीं आता वो विकास कैसे जानेगा। मैं ये चाहता हूं कि इस बार आने वाले चुनाव में जो नगर, किस तरह का विकास नहीं हुआ है, किस तरह का विकास आप लोग चाहते थे उस वार्ड में? वहाँ पे ना नाली की सुविधा है, ना रोड की सुविधा है, ना पानी का सुविधा है। ये जो रोड है वहाँ से मंत्री लोग जाते हैं, अधिकारी लोग आते जाते हैं। पिछले बार माननीय हमारे
कवासी लखमा जी मंत्री वो भी आए थे, वो रोड में गए थे, वो इतना जर्जर हो गया है, उसके ऊपर ध्यान विधायक जी भी बोलते हैं कि इसका 1 सप्ताह में करेंगे, लेकिन हम जब उनके ऊपर अमल करते हैं देखते हैं कि कब होगा बोल के हम इंतजार कर रहे जाते हैं। उस तरह का विकास नहीं हुआ है। लोगों का ये कहना है कि जर्जर हो चुकी है सड़क, लेकिन सड़क के निर्माण या फिर उसके मरम्मत के लिए किसी तरह का कोई प्रयास नहीं किया जाता। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। भैया, आप खुद भी जो है प्रत्याशी हैं इस बार भाजपा से, तो आप किन मुद्दों को लेकर, किन दावों और किन वादों के साथ कैंपेनिंग करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, वोटर्स के बीच जाएंगे? मैं वार्ड नंबर 13 से भाजपा से प्रत्याशी हूँ। मुझे पहली बार पार्टी की ओर से मुझे मौका मिला है और सबसे पहले मेरा मुद्दा है कि वार्ड में जो आने वाले जो पिछले जो 10 साल हैं उनमें जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी रहे हैं उन्होंने अपने क्षेत्र में कोई भी ध्यान नहीं दिया है। पहली प्राथमिकता जो नाली का बात हो रहा है, वो पार्षद खाली नाम के लिए पहली बार जब चुनाव लड़ते हैं, नेता बनते हैं, वो पार्षद वाले कभी अपने मोहल्ले में आके देखते नहीं है। ना ही वहाँ नाली का सुविधा है, ना वहाँ पानी की सुविधा है, ना ही वो लाइट की सुविधा है। मात्र वो नेता बनते हैं। मैं मोहल्ले का बेटा बनना चाहता हूँ ताकि क्षेत्र में कोई भी समस्या हो अपने आके बेटे को आके बोल सके बेटा मुझे समस्या है। कांग्रेस के जो नेता हैं वो भाजपाइयों पर आरोप लगा रहे हैं, भाजपा के जो नेता हैं वो कांग्रेसियों पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है। हमारे साथ बहुत कम वक्त बचा है, हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। सर, बताएंगे क्या कुछ समस्याएं आप देख पाते हैं? जो सेमनगर डिपूपारा से मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पर कोई काम नहीं किया है। ये कांग्रेसी का जो वार्ड पंच था, उस पार्षद था, उसमें काम नहीं किया, कुछ काम नहीं किया। वो इतना अच्छा हमारा भाजपा सरकार हर जगह में रोड, गली, पुलिया हर चीज़ बनाया, लेकिन इसमें काम नहीं कर पाया। India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। कहता है वोटर का सिलसिला जो है लगातार चल रहा है। हमारे साथ कुछ दल के जो नेता हैं, इनके साथ ही जो है जनता जनार्दन भी है। हमारे साथ शांतिनगर वार्ड के जो पार्षद हैं। शांतिनगर वार्ड मैं आपको बता दूं कि नगर पालिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वार्ड है। इतना ही नहीं बल्कि मतदाताओं के दृष्टिकोण से भी सबसे अधिक मतदाता शांतिनगर वार्ड में ही हैं। भैया, सबसे बड़ा वार्ड है, बावजूद इसके बेइंतहा समस्याओं की पूरी एक फहरिस्त है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 15 साल से भाजपा की सरकार ने हमेशा से शांतिनगर वार्ड को के साथ सौतेला व्यवहार किया है। उसके बाद भी हमने ज़मीन और रोड की लड़ाई लड़ी, तब जाके थोड़ी बहुत तरक्की हो पाई। लेकिन बावजूद जब से 11 महीने की कांग्रेस की सरकार ने शांतिनगर को ध्यान दिया और पिछले 11 महीने में 1 करोड़ 30 लाख रुपए का काम जो निर्माण कार्य है वो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने शांतिनगर वार्ड को दिया है। पीने की एक बड़ी समस्या है वहाँ पे, पीने के पानी की बड़ी समस्या है। लोग 4 किलोमीटर का पैदल सफ़र करते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप पिछले 5 सालों से वहाँ के पार्षद हैं। मैंने पीने के पानी की व्यवस्था के लिए मैंने अपने पार्षद निधि से 5 साल का जो पार्षद निधि है उसमें मैंने 9 ट्यूबवेल किए, जिसमें से 4 में पानी निकला और 5 में पानी नहीं निकला। वो 4 ट्यूबवेल से ही आज तक शांतिनगर में पानी संचालित हो पा रहा है। जी, 1 करोड़ की लागत से वहाँ पे नल जल योजना के तहत जो है वहाँ पे पाइपलाइन का विस्तार किया गया, ओवरहेड टैंक का निर्माण करवाया गया। वो बंटादार हो गया है, पूरी की पूरी योजना फेल हो गई है। क्या वजह मानते हैं? जो योजना को पीएचई विभाग और नगर पालिका ने मिलकर चालू किया है, उस योजना के लिए कम से कम
5 HP के जो बोर है वो कम से कम 5 से 6 बोर चाहिए, जिससे तहत ये योजना चल पाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो बड़ी स्कीमें चालू की है उसको पूरी करने में नाकाम रही है। उसके लिए भी हमने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी है, तब भी आज तक चालू नहीं हो पाया। जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं। आप किस वार्ड से हैं और वहाँ कैसी समस्याएं आप देखते हैं? वार्ड क्रमांक 3 से है। नगर पंचायत से लेकर नगर पालिका तक बीजापुर का विकास हुआ है। विकास जैसे नगर पालिका बनी है, सड़कें बनी हैं, आपका नाली निर्माण हुआ है, लेकिन देखा जाए तो इन 15-20 सालों में जस का तस ही है, क्योंकि जो निर्माण हुआ है सब टूट गए हैं, नाली टूट गए हैं। जो नाली बनाए गए उसमें पानी नहीं बह रहा है, ये स्थिति है। जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? जिम्मेदार अब प्रशासन है और पार्षद है। जो पार्षद बनते हैं, पार्षद बन भूल जाते हैं वार्ड को। क्या लगता है बीजेपी या कांग्रेस को कौन सा ज़्यादा जवाबदेह है? हम किसी पर दोष नहीं देते। देखिए, पार्षद का काम है देखने का और प्रशासन का काम है उसका रख रखाव करने का। बिल्कुल, जिस तरीके से दावे होते हैं, वादे होते हैं, चुनावी दावे वादे होते हैं, इनके बीच कहीं ना कहीं जनता की जो आवाज़ है वो गायब हो जाती है। विकास के बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। अब की सरकार भी कर रही है, पिछली सरकार भी कर रही थी। पिछले 3 बार से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ हैं, लेकिन आज भी यहाँ पर मूलभूत जो समस्याएं हैं, बिजली, पानी, सड़क की, वो समस्याएं बरकरार यहाँ पे हैं। और नालियों की जिस तरीके से निकासी होनी चाहिए, प्लानिंग के तहत जिनको बनाया जाना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। शांतिनगर एक बहुत बड़ा वार्ड है। पिछले 2004-05 के बाद सलवा जुड़ूम पीड़ित जो थे वो वहाँ आकर बस गए थे। उनकी तरफ ना राज्य सरकार ने ध्यान दिया, ना ही स्थानीय जो नगरीय निकाय है उन्होंने ध्यान दिया। बाकी आप NH में आप देख लेंगे कि दोनों तरफ जो नाली की व्यवस्था है वो पूरी तरीके से अव्यवस्थित है। वहीं नगर के बीचों बीच एक नगर पालिका परिषद द्वारा वाटर ATM बनाया गया, आप देख रहे हैं जिसको, वो भी यहाँ पर बंद पड़ी हुई है। तो कितना गंभीर है प्रशासन और नगरीय निकाय यहाँ पर बीजापुर में व्यवस्थाओं को लेकर, उसको आप समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं नई सरकार आई है, इससे लोगों को बहुत अपेक्षाएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी जुमलों की सरकार बनकर बस ना रह जाए, इतना हम चाहते हैं। ये काम करे, जो भी नए प्रत्याशी पार्षद जो चुनकर आएंगे, अध्यक्ष जो चुनकर आएंगे, वो बीजापुर की बेहतरी के लिए और पालिका की बेहतरी के लिए काम करे, ताकि उसका पूरा लाभ यहाँ की जनता को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के वार्ड वासियों को मिल सके। आज जितने भी वार्डों में आप जाएंगे, बजबजाती नालियाँ आपको मिलेगी। किसी भी वार्ड में नाली की जो समस्या वो साफ वहाँ नहीं की गई है, ना ही नल कनेक्शन वहाँ प्रॉपर तरीके से दिए गए हैं। मतलब टाउन प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा मैं जानने की कोशिश करता हूँ, बीजेपी का 2 कार्यकाल यहाँ पे गुजरा है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? क्या इस बार परिवर्तन की कोई लहर आप बीजापुर में देख रहे हैं? हाँ, निश्चित तौर से जो बीजापुर की जनता है वो एक जागरूक जनता है। मैं इसलिए जागरूक जनता कह रहा हूँ, विधानसभा के चुनाव में जो स्थानीय प्रत्याशी थे विक्रम मंडावी जी, उनको भारी मतों से यहाँ की जनता ने जिताया था। उसके अलावा लोकसभा के चुनाव में मोदी जी पर उन्होंने भरोसा जताया था। तो यहाँ की जो जनता है वो जागरूक जनता है, वो जानती है कि किसको वोट देंगे तो कितना विकास वो यहाँ का कर पाएंगे। ये बीजापुर की जनता बहुत अच्छे से जानती है। क्या लगता है पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा है भाजपा का, आप उससे संतुष्ट हैं? क्या भाजपा के जो अध्यक्ष रहे हैं उन्होंने शहर के विकास के लिए, इस नगर पालिका के विकास के लिए कितना कार्य किया है? इसके पहले जो नगर पंचायत के अध्यक्ष जी थे, और मैं वार्ड क्रमांक 2 का मैं निवासी हूं, और वहां पर मैं 5 साल से मैं देख रहा हूं, और इसके पहले भी अध्यक्ष बीजेपी के थे, और एक भी मतलब वहाँ पर विकास नहीं दिख रहा है। और जैसे नाली बनाए, नाली का पानी चौक हो जाता है और उसका निकासी नहीं होता है। बिल्कुल, नाली की जो समस्या है सभी वार्डों में बनी हुई है। भैया बताएंगे आप किस वार्ड से हैं, वहाँ कितनी समस्याएं आप देखते हैं? मैं वार्ड क्रमांक 13 से हूँ और लगभग पिछले 10 वर्षों से नगर पालिका में बीजेपी के अध्यक्ष रहते हुए आ रहे हैं और बहुमत में उनके पार्षद भी हैं। और एक तरीके से देखा जाए वो पूरी तरह से नगर में विकास करने को लेकर विफल रहे हों, चाहे वो नाली की बात हो या वार्डों में सड़कों की बात हो या और भी कई ऐसे नगर पालिका क्षेत्र में कार्य होते हैं जिससे बीजेपी जो नगर पालिका में है वो इस नगर पालिका में जनता को संतुष्टि के रूप में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो आने वाले अभी आगामी नगर पालिका चुनाव है उसमें वो बुरी तरह से हारेगी बीजेपी, क्योंकि पिछले 10 वर्षों से एक ही परिवार का राज रहा है नगर पालिका में।
बिल्कुल अगर हम शहर की बात करें, पालिका क्षेत्र की बात करें, तो सबसे बड़ी समस्या जो है वो निकल कर आती है कि 500 परिवार, करीब 500 परिवार ऐसे हैं जिनके पास आबादी पट्टा नहीं है। कभी प्रशासन उनके आशियाने पे बुलडोजर चला सकते हैं। हमारे साथ शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं रितेश दास जी। रितेश जी, उन लोगों को जिनके पास आबादी पट्टा नहीं है, उन्हें पट्टा दिलाने के लिए आपकी सरकार ने, पिछले 11 महीने की सरकार ने क्या कुछ प्रयास किया है? अगर प्रयास किया है तो क्या उसका असर इस चुनाव में देखने को मिलेगा? हाँ बिल्कुल, जब से अभी हमारे कांग्रेस की सरकार आई हुई है तब से अभी यहाँ पर जो भी आबादी पट्टा में झुग्गी झोपड़ी वालों को 8000 स्क्वायर फीट का ज़मीन, 800 स्क्वायर फीट का ज़मीन का नाप कर दिया गया है, जिसकी पट्टा वितरण होगी। उसके बाद इसके बाद में जो आबादी भूमि है उसका ज़मीन नाप के उसका भी पट्टा वितरण किया जाएगा। इस तरीके का हमारे शासन 11 महीने का कार्यकाल बहुत लंबा होता है सर, आपने अभी तक उन्हें आबादी पट्टा उपलब्ध नहीं कराया है। चल रहा है, और ऐसा नहीं है कि अभी पिछले जो 10 साल की सरकार थी उसने कुछ नहीं किया था, लेकिन हमारा जो है इसमें 10 साल के 11 महीने की उसमें भी इसको जो है जल्द ही जल्द करने का कोशिश किया जाएगा। बिल्कुल, इनका कहने का ये तात्पर्य है कि प्रक्रिया चल रही है आबादी पट्टा देने की। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे जानने समझने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है, तमाम चुनावी दावे वादे नेताओं के भाषण में, चुनावी माहौल में सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। क्या लगता है, बीजापुर पालिका का चुनाव जो पिछली बार हुआ था और जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दलों के दावे वादे किए थे, उन दावों और उन वादों को राजनीतिक दलों ने पूरा किया है क्या? पिछले नगर पालिका चुनाव में यहाँ की जनता ने बीजेपी पे भरोसा जताया था और उनको अध्यक्ष दिया था, जो कि पहले भी थे, और इस पूरे प्रक्रिया में बीजेपी पूरी तरीके से विफल रही। उन बीजेपी की अध्यक्ष जो भी पार्षद थे या जो भी नगरीय निकाय में जो विकास बीजापुर में होना चाहिए था, वैसा कोई भी विकास नहीं किया गया। नाली हो, सड़क हो, बिजली हो। मैं वार्ड क्रमांक 11 का निवासी हूँ। वहाँ पर एक पाइपलाइन का विस्तार किया गया। कहीं भी निर्माण होता है तो पाइपलाइन बना है, पाइपलाइन के ऊपर रोड बनी है, उसके बाजू में नाली। अगर किसी व्यक्ति को एक नल कनेक्शन चाहिए तो अब नहीं दिया जा सकता। आप सोचिए कि जनता के लिए लगाया गया नल कनेक्शन में इतना भारी भ्रष्टाचार, वो मतलब एक लगभग लाखों का प्रोजेक्ट हो सकता है, वो ख़त्म हो चुका। उस रोड के नीचे वो दबा दिया गया। आज अगर आपको कनेक्शन लेना है, 2 मीटर नीचे आपको नाली और रोड खोदनी पड़ेगी, तब जाके वो कनेक्शन आपको मिलेगी। तो यही स्थिति पूरे नगर पालिका क्षेत्र में, यही भ्रष्टाचार का पूरा आलम ठेकेदारों के साथ मिलकर पूरा भ्रष्टाचार बंदर बांट किया गया और बीजापुर की जनता का हक को मारा गया है। बिल्कुल, एक तरीके से निर्माण कार्य हुए हैं, विकास के कार्य हुए हैं, लेकिन बड़ी लापरवाही को अंजाम दिया गया है। कुछ और भी लोग हैं, जानने समझने की कोशिश करते हैं। किस वार्ड से हैं आप और वहाँ कैसी स्थिति देख रहे हैं आप? क्या लगता है कि अभी भी समस्याएं हैं आपके वार्ड में? मैं वार्ड नंबर 9 का हूँ, 9 का निवासी हूँ। वहाँ पर कोई साफ़ सफाई की कोई सुविधा नहीं है और वहाँ पर कोई मतलब निर्माण कार्य भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। आपको नगर पालिका की गाड़ी ज़रूर आती है, लेकिन कचरे को साफ़ करके नहीं ले जाती है। मतलब कोई कूड़ा कचरा डालता है तो उसको लेके जाती है, लेकिन जैसे गंदगी पहले से बनी है तो बनी ही रहती है और उसको कोई ध्यान नहीं देता है। प्रत्याशी हैं वो खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बेहतर काम नहीं हुआ है। फिलहाल कहता है वोटर के इस खास कार्यक्रम का वक्त हो चुका है। आप दीजिए इजाज़त मुझे और बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार। इस न्यूज़ के सह